दोस्तों, आपने देखा कि अभी जो मैंने पिछला वीडियो एचएसटी के बारे में बनाया था, जो इनिशियल हम लोग अभी इससे एक तरह से जूझ ही रहे हैं। तो बहुत सारे भाइयों ने ये पूछा कि भी इसमें आरएसी कैसे क्लियर करेंगे। और तो मैं आपको देखिए अभी हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे ये मेरा होम पेज आ गया, ठीक है। ये ऐप खुली, ये मेरा होम पेज आ गया। अब मैं देखता हूँ कि मेरे कोच में आरएससी लगी हुई है या नहीं है। मैं चार्ट मैंने फैच किए हुए हैं और हम लोग ये जो मेनू बार है, मेनू बार पर जाकर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ जो ऑप्शन है वो आरएससी एलोकेशन का है। ये आरएससी एलोकेशन आ गया। अब ये है आरएससी आपकी A1 में, ठीक है। तो इसे कंफर्म कर चुके हैं, लेकिन चूंकि ये पीछे की आरएससी थी तो जो पीछे से कंडक्टर आए उन्होंने इसे क्लियर कर दिया। बाकी दूसरे कोचेज में आरएससी नहीं है। अच्छा, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमें आरएससी क्लियर करनी हो तो क्या करना होता है। तो जैसे ही हम लोग आरएससी, हम अपना चार्ट वगैरह पूरा चेक करके, जो डाटा हमें सेव करना होता है वो करके, और सर्वर को भेजकर, उसके बाद में जो हमारी कैंसिलेशन होता है, जो कैंसिल बर्थ्स होती हैं और जो नॉन टर्न अप बर्थ होती हैं, जब हम उन्हें नॉन टर्न अप कर देते हैं और सेव कर लेते हैं तो वो बर्थ्स यहाँ रिफ्लेक्ट होने लगती हैं। कैसे रिफ्लेक्ट होती हैं मैं बताता हूँ। जैसे कि आरएससी अभी तो ये क्लियर हो चुकी है। मान लीजिए हम लोग आरएससी एलोकेशन पर जाकर टैब करते हैं तो हमारे सामने हमारे सभी कोचेज की आरएससी आ जाती है। तो हम उसे इस प्रकार से एक पैसेंजर को टैब करते हैं। अब यहाँ लिखा आ गया बर्थ ऑलरेडी प्रोवाइडेड, तो ओके कर देते हैं। एक मिनट, हम लोग देखते हैं ये HA1 में है, इसे भी कंफर्म कर दिया जा चुका है। चलिए, एनीवे, तो हम लोग जैसे ही पैसेंजर पर जैसे जो हमारी पहली आरएससी रहती है, सबसे पहले तो हमें मेन चार्ट में उस पैसेंजर को, आरएससी वाले पैसेंजर्स को टर्न अप बताना होता है। हम लोग जैसे जो आगे की बर्थ है, मान लीजिए आरएससी आगे से कोई बैठने वाला है, हमारे ज्यूरिडिक्शन के बाद वाला कोई स्टेशन है, तो फिर हम लोग उस आरएससी को क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि पहले हमें उसे टर्न अप करना होता है। और एक बार हमने टर्न अप कर लिया, डाटा सेव कर लिया, फिर हम उसे नॉन टर्न अप नहीं कर सकते। और होता क्या कि हो सकता है बाई चांस आगे वाले स्टेशन से वो पैसेंजर ना बैठे। तो ये थोड़ा सा अभी कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन आने वाले दिनों में ये भी क्लियर हो जाएगा। इसे रेक्टिफाई कर देंगे हमारी जो क्रिस की टीम है। तो अभी हम लोग आरएससी के किसी एक पैसेंजर पर टैब करते हैं तो यहाँ पर एक सर्कल उभर कर आता है सिलेक्ट करने के लिए। तो हम उस पैसेंजर को सिलेक्ट करते हैं, ऊपर वाला या नीचे वाला जो भी है। हम उसे जैसे ही सिलेक्ट करते हैं तो नीचे यहाँ पर, या फिर अगर आरएससी यहाँ तक है, जो जैसे 3-4 बर्थ हमारी, 8 आरएससी, 6 आरएससी, इस प्रकार से रहता है, तो सबमिट का एक बटन ऑप्शन आता है। तो जैसे ही हम लोग सबमिट करते हैं तो फिर उसमें सर्च का नया ऑप्शन एक उभर कर आता है। और जैसे ही हम लोग उस सर्च के बटन को टैब करते हैं तो फिर हमारे पास में सारी बर्थ जो अवेलेबल होती है उस पैसेंजर के लिए सूटेबल, तो वो सारी की सारी बर्थ हमारे सामने आ जाती हैं। और फिर जब हम उस बर्थ के नंबर पर टैब करते हैं और उसके नीचे ओके कर देते हैं, और ओके करने के बाद में वो सबमिट का बटन जो रहता है, सबमिट वाले से सबमिट कर देते हैं, तो हमारी जो आरएससी रहती है उसके सामने वो बर्थ जो हमने अभी उसको प्रोवाइड की है वो आ जाती है। और जैसे ही हम लोग मेन चार्ट में देखते हैं तो मेन चार्ट में भी वो हमें पैसेंजर दिखता है, रिफ्लेक्ट होता है उसकी डिटेल। तो इस प्रकार से हम लोग आरएससी क्लियर कर सकते हैं और इसी प्रकार से करना चाहिए। अच्छा भाइयों, एक मैं आपको और नई चीज़ बताता हूँ कि ये देखिए, ये हम लोग कभी कभी क्या होता है कि एन वक्त पर कोई नया हमारे साथ में साथी जुड़ जाता है, या गाड़ी चेंज हो जाती है, कोई हमारे भाई को किसी और गाड़ी से उतार कर हमारे साथ लगा दिया जाता है। तो जैसे ही हम लोग टीटी लॉबी में हमारी ड्यूटीज़ या कोच असाइनमेंट करते हैं तो उसे हमें एक ट्रेन कैप्टन के रूप में, अगर सिंगल बंदा है
तो वो ट्रेन कैप्टन के रूप में बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप नॉमिनेट हो जाएगा। लेकिन यदि 2 या 3 हैं तो उसमें से यदि हम लोग किसी को भी ट्रेन कैप्टन बनाना चाहें तो उसमें बना सकते हैं, और अगर नहीं भी बनाते हैं तो सिस्टम अपने आप किसी एक आदमी को कैप्टन बना लेता है, जो कि चेंज कर सकता है अपने कोचेज को। उसके पास में इतनी पावर रहती है, वो तो परमिटेड है कि वो कोच असाइनमेंट दोबारा कर सकता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा रहता है हम लोग जाते हैं एक तरफ से तो हमारी फॉर्मेशन और तरह की होती है, आते हैं तो फॉर्मेशन बदल जाती है। हमारे मान लीजिए मेन कंडक्टर है, उसके पास में A1 A2 HA1 है, साथ में B1 B2 B3 B4 है। लेकिन हो सकता है आते समय उसके पास में A1 A2 के पास में B5 B6 इस प्रकार से कोच हो जाएं, तो उसे तो पास वाले कोच ही लेने। तो वहाँ पर जो कैप्टन रहता है वो कोच खुद भी चेंज कर सकता है। चलिए मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। हमें फिर ये मेनू बार पर ही आना होगा। ये मेनू बार पर आए, और मेनू बार पर आने के बाद में हमारा टीम मेंबर्स का एक ऑप्शन रहता है। ध्यान रखें, टीम मेंबर्स, जैसे ही हम इसे टैप करते हैं तो हमारे टीम मेंबर्स हमारे सामने आ जाते हैं, और किस व्यक्ति को कौन सा कोच दिया गया है ये सामने हमारे अब ये सामने डिस्प्ले हो जाते हैं। अब हमें अगर कुछ चेंज करना है तो हम लोग इसके नीचे आता है मॉडिफाई असाइनमेंट्स। जब हम इसे टैप करते हैं तो हमारे सामने जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, जैसे ये जिमी, इसके सामने B1 S9 S10 S11, मंजीत इसके सामने A1 B1 B3 B4 HA1। अब मान लीजिए यहाँ पर B4 की बजाय मुझे B1 करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसे नीचे जाकर रीसेट पर करूँगा। ये मैं रीसेट पर टैप किया। जैसे ही रीसेट पर टैप किया तो जो कोच मुझे चेंज करना है, जैसे मुझे B4 जिमी को देना है और B1 मुझे उससे लेना है, तो मैं इस पर 2 बार टैप करूँगा तो ये नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा, असाइन कोच B4 टू। हमें किसको देना है, तो या तो 3 ऑप्शन इसमें आ गए। एक तो जिमी को देना है, यदि हमारे साथ में कोई दूसरा और मेंबर भी है तो उसका नाम भी आ जाएगा। और एक ऑप्शन आता है लीव अनमेंड। हम लोग उस कोच को जो मान लीजिए हमें हमारे उसमें असाइन किया हुआ है और उसे अनमेंड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है कैंसिल का, अगर हम इसे कैंसिल करना चाहें। तो अब मैं इसको जो B4 है मैं जिमी को देना चाहता हूँ, तो मैंने जिमी पर टैप किया। अब ये जिमी के वहाँ पर B4 पहुँच गया। अब मैं सेव असाइनमेंट पर चला जाऊँगा। ये मैंने सेव असाइनमेंट कर दिया तो ये कोच सेव हो गया। अब मुझे उससे B1 लेना है तो फिर मैं रीसेट पर जाऊँगा। ये मैंने रीसेट किया, ये B1 पर 2 बार टैप किया, ये नीचे आ गया। असाइन कोच B1 टू, ये मैंने मेरा नंबर लिया, मंजीत को किया, तो ये मंजीत के सामने आ गया। अब मैंने इसे रीसेट कर दिया और ये सारा रीसेट हो गया। अब ये हमने ये B1 पर टैप किया, ये मंजीत को दिया और ये इसे सेव किया। तो ये देखिए अब ये मेरे पास में कोच आ गए B1 B2 B3 A1 HA1। अब जिमी के पास में हो गया B4 S9 S10 S11। तो इस प्रकार से भाइयों हम लोग अगर जो कैप्टन रहता है, ग्रुप कैप्टन रहता है, वो कोचेज़ को री असाइन कर सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग जैसे हमारी कुछ ट्रेन से इधर से जाते समय हम लोग दिन में जा रहे हैं तो 5 कोच कर रहे हैं मान लीजिए अपर क्लास के, और आते समय वो ट्रेन अगर स्टार्टिंग स्टेशन से हमारा ही वर्किंग है एंड टू एंड और वो रात में चल रही है और हमें 3 कोच करने हैं, तो फिर हम लोग अगर लॉबी से कोच असाइनमेंट हमारा पुराने तरीके से किया हुआ है तो हम उसे री असाइन कर सकते हैं। और इस प्रकार से हम लोग अपने कोचेज़ को अकॉर्डिंग टू जो हमारा रूल है या जो हमारा सर्कुलर है कोच मेंट करने का, उसके अनुसार हम लोग इसे मेंट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो छोटा सा वीडियो है ये आपको बड़ा काम आएगा। और दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि क्योंकि HHTV पर काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, बहुत सारे भाई हमारे ड्यूटी साइन करते हैं और जैसे साइन ऑन किया तो उन साइन ऑन करने के बाद में ये पेज आ जाता है, कोचेज़ नहीं आते हैं, सारी डिटेल आ जाती है और यहाँ लिखा हुआ आ जाता है देयर इज़ नो एनी ड्यूटी, या इस तरह का कुछ ऑप्शन आ जाता है। हमारे भाई वहीं घबरा जाते हैं कि लो मेरा तो इसमें कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन भाइयों जैसे ही अगर आपका लॉबी में आपको कोच असाइन किए गए हैं और आपकी गाड़ी HHT पर उपलब्ध है
तो फिर आपको ड्यूटी लॉबी में ऑन ड्यूटी करने के बाद में जैसे ही आप इस टैब पर लॉगिन करते हैं तो न्यू चार्ट और न्यू ड्यूटी इस पर ज़रूर जाना है। यहाँ पर जाते हैं तो ये ऑप्शन आता है और फिर ये यस करते हैं तो वो हमारे चार्ट डाउनलोड हो जाते हैं। ये देखिए, ये यूज़र नोटिस एंड नो ड्यूटी अवेलेबल फॉर दिस यूज़र। अब मैं इसे ऐसा करता हूँ तो ये देखिए, ये अब चूंकि मैं ऑफ ड्यूटी हो चुका हूँ तो इसलिए आ रहा है, और जो अब तक का डाटा था वो मेरा पहले का डाटा रखा हुआ था सिर्फ ये वीडियो बनाने के लिए, तो मैं ड्यूटी साइन ऑफ कर चुका हूँ तो इस कारण से नहीं आ। अब जैसे यूज़र नोट साइन ऑन, मतलब मैंने साइन ऑन नहीं किया अब नई गाड़ी के लिए। अब नई ड्यूटी के लिए जब मैं साइन ऑन करूँगा तो फिर मेरे पास में ये, तो तब क्या होता है, नो ड्यूटी अवेलेबल फॉर दिस यूज़र ऐसा लिखा हुआ आता है और हमारे भाई वहीं पर घबरा जाते हैं कि यार मेरे पास तो, मेरी तो ड्यूटी नहीं है। तो तब भाइयों आपको ये जो नीचे ऑप्शन है न्यू चार्ट ऑब्लिक ड्यूटी, तो हमें इसे टैब करना है। जैसे ही हम इसे टैब करते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन उभरता है, तो उसमें यस को टैब करते हैं तो हमारे सारे चार्ट डाउनलोड हो जाते हैं और उसके बाद हम अब बड़े आराम से काम कर सकते हैं। अभी शुरू में थोड़ा सा तकलीफ़ आ रही है, लेकिन आने वाले दिनों में ये बहुत अच्छी डिवाइस हमारे लिए होने वाला है और बहुत सारी इसमें जानकारियां हैं और बहुत सारे इसमें हमारे काम को ये इजी करने वाला है। अभी हम लोग चेक करते हैं, उसके बाद में हमें अमेंडेड चार्ट बनाना होता है जहां 2-3 लेग में हमारा काम होता है। इस डिवाइस के बाद में हमें अमेंडेड चार्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी क्रिस से बातचीत चल रही है, हमारे जैसे एसी मैकेनिक और हमारे बेडरोल का स्टाफ, हमारे OBHS वाले, हमारे पेंट्री कार वाला, उनकी डिटेल हम लोग इसमें नहीं दे पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वो भी हो जाएगा और उसे भी फीड कर देंगे तो वो पूरी गाड़ी के लिए स्टार्टिंग टू डेस्टिनेशन एक बार ही वो फीड हो जाएगा। तो दोस्तों अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि आप इस चैनल को, अभी तक तो ये मेरे नाम से था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इस चैनल को मैं अब टिकट चेकिंग ब्रांच के लिए एक तरह से समर्पित कर दूँ। तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जैसा होता है सब्सक्राइब कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि मैं अभी HHT पर मुझे अक्सर बार बार वीडियो बनाने हैं, जिस प्रकार से क्वेरीज आ रही हैं तो हम लोगों को वो सब वीडियोस देखने हैं और जो हमारे काम आएंगे। इसके साथ ही हम लोग हमारी वर्किंग से संबंधित अगर कोई समस्या है या कोई नई जानकारी है तो वो भी हम लोग इसमें शेयर करते रहेंगे। तो मेरा पर्सनल आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को अब आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू वेरी मच, और एक नए वीडियो के साथ में, एक नई समस्या के साथ में हम लोग दोबारा मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।